हेलो बच्चों, आज दिनांक 10 दिसंबर 2020 और आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 22, विषय हिंदी, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है, 7वीं कक्षा की। और आज की वर्कशीट जो है ली गई है अध्याय वीर कुंवर सिंह जीवनी। वीर कुंवर सिंह जो थे वो 1857 का जो पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध लोहा लिया था और अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। तो थोड़ा हम इनका जो है इंट्रोडक्शन हम पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं बच्चों। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध मतलब बुजुर्ग व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले में जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे, परंतु उन्होंने अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, यानी कि हमारे देश के लोगों को हमारे देश में ही अच्छी नौकरियां नहीं मिलती थी। तो ये ब्रिटिश सरकार का जो है हमारे खिलाफ करे जा रहे अत्याचार थे। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी यानी कि पूरे देश में संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेना यानी कि मुकाबला करना, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना। अब पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों को करने में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो उनको घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कुश्ती चलाने में मज़ा आता था। ये है उत्तर पहले प्रश्न का। कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी करने और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था और इन कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनाने में भी मदद मिली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम जो है पंचरतन कुंवर और पिता का नाम साहबजादा सिंह। तो वीर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। अब प्रश्न नंबर 3 है कि कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? तो इसका उत्तर है कुंवर सिंह के पिता जो थे वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार यानी कि दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। अब प्रश्न नंबर 4 है कि कुंवर सिंह ने ब्रिटिश सरकार से हुकूमत लोहा लेने का संकल्प क्यों किया? क्यों उनको लगा कि अब ब्रिटिश सरकार से मतलब लोहा लेना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, उनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए? क्योंकि उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। कृषि, उद्योग और व्यापार का बुरा हाल था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, यानी कि उन्हें नौकरियां नहीं दी जाती थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। अब यहाँ पर हम ये काट देते हैं, सरकार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बस इतना आएगा। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेना यानी कि मुकाबला करना। अगला प्रश्न है कि इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, उन शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। ठीक है, कुछ एक शब्दों के बहुवचन दिए गए हैं, वो हमें ढूंढ के लिखने हैं। ये नीचे
दिखाती हूँ आपको जो मैंने लिखे हुए हैं। तो ये है गद्य में आए बहुवचन शब्द। एक तो उलझन से क्या बन गया, उलझनों, ये बहुवचन है। रजवाड़ा एक वचन है और रजवाड़ा का बहुवचन दिया हुआ है रजवाड़ों। थे, था एक वचन है और थे बहुवचन है। ऐसे भारतीय का बहुवचन भारतीयों, नौकरी नौकरियों। तो ये हैं उसमें आए, पाठ में आए बहुवचन शब्द, इस गद्य में आए बहुवचन शब्द। तो ये थी आज की वर्कशीट बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। धन्यवाद।